हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए हमें हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। तो गाइज आपका सबसे ज़्यादा मैसेज यही आता है कि मैम बुक बता दो, बुक बता दो। तो गाइज मैं उन बुक का आपको बताने वाली हूँ। ये हमने ग्रेजुएशन लेवल में स्टडी की हुई है, ज़्यादा हायर लेवल की भी बुक नहीं है और हमारे जो नॉर्मल बुक शॉप होती है उन पर मिल जाएगी। अगर आपके पास रखी हुई है ग्रेजुएशन की तो आपको लेने की नीड ही नहीं है। तो देखो गाइज, सबसे पहले हमने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा था बीए बीएससी के लिए कॉमन बुक आती है जीवनसन पब्लिकेशन की अलजेब्रा। तो गाइज अलजेब्रा से जो अलजेब्रा में हमने किया था उसमें हमने मैट्रिक्स की टाइप ये सब किए थे। मैं इसका आपको क्या दिखाती हूँ, मैं एक बार इसका आपको इंडेक्स दिखा देती हूँ। तो आपको इस बुक को अगर आपके पास है और आप लेना चाहते हो तो इसको ले सकते हो। देखो इसका इंडेक्स देखो एक बार आप। तो देखो ये इसका इंडेक्स होने वाला सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स। मतलब यहाँ पे जो ये सेशन फर्स्ट है ना, इसमें क्या मैट्रिक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हो जाती है, मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक, पोलिनोमियल, मिनिमल पोलिनोमियल, कैले हैमिल्टन थ्योरम, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना, एलडी एलआई, ये सब कुछ इस सेक्शन 1 में है। तो अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है तो आप ये बुक क्या ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। ओके, सेकंड जो सेक्शन है गाइस जिसमें एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म, पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, या फिर सेमी डेफिनेट, सिस्टम ऑफ कंटीन्यूअस ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सब कुछ जो है सेक्शन सेकंड में आने वाला है। तो गाइज ये दो जो हमारे जो लीनियर के कंसेप्ट है ये इस बुक में क्या हो जाएंगे, हमारे कवर अप हो जाएंगे। तो अगर आपको बुक लेनी है तो देखो, क्योंकि पता है बच्चों को क्या, उनको लगता है कि हमने एक लीनियर अलजेब्रा पढ़ी थी 5th सेमेस्टर में तो वो बुक लेने गाइज, उसमें हाफ जो हमने पढ़ा हुआ है अलजेब्रा का वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ, बीएससी या बीए जो भी आपने कर रखे है उसके फर्स्ट सेमेस्टर में आपने किया हुआ है। तो अगर आपको मैट्रिक्स की बेसिक नॉलेज चाहिए है या इनसे रिलेटेड जितना भी आपको कवर अप करना है तो आप ये बुक ले सकते हो। इसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी है गाइज। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी बुक आई थी गाइज, ये थी बीएबीसी 5th सेमेस्टर में। इसका नाम क्या था, लीनियर अलजेब्रा। और जो पहले बुक दिखाई है इसका नाम क्या था गाइज, ये था अलजेब्रा, फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी। और ये वाली बुक हमारी कहाँ पे आई थी, 5th सेमेस्टर में आई थी। तो इसका इंडेक्स बता देती हूँ आपको, जो इसमें से कवर अप करना है वो देखो। तो गाइज इसमें से जो कवर करना वो है वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, सम, डायरेक्ट सम, लीनियर स्पैन, एलडी एलआई। यहाँ पे फिर से आ जाता है गाइज फाइनाइटली जनरेटेड इन वेक्टर स्पेस, एग्जिस्टेंस थ्योरम, डायमेंशन क्वोशंट स्पेस है और इसकी डायमेंशन। उसके बाद गाइज हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, तो यहाँ पे देखो कुछ एक्स्ट्रा जैसे नल स्पेस, रेंज स्पेस, लीनियर अल्टी, रैंक नलिटी थ्योरम, ये सब कुछ जो हमारा है ये इससे कवर अप हो जाता है। इस जो हमने पहले बुक देखी थी इसमें क्या था गाइज, जो उसमें आया था अलजेब्रा वाली में, उसमें वहाँ पे मैट्रिक्स का एक टॉपिक अलग से था। बाकी सब कुछ देखो यहाँ पे आने लग रहा हमारे पास, मिनिमल पोलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ये सब कुछ इससे भी कवर होने वाला है। लेकिन उसमें क्या था, उसमें एक तो सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है ना वो वाला टॉपिक ऐड था जो यहाँ पे नहीं है, और एक मैट्रिक्स और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैट्रिक्स आपने 12th क्लास में कर लिया है तो उसको लेने की नीड नहीं है, बट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं आता है, उसकी थ्योरी ज़्यादा अच्छे से समझनी है तो उस बुक को ले सकते हो आप लोग, है ना। अदरवाइज इस बुक को ले लोगे तो भी हमारा क्या है, नीड मतलब सफिशिएंट है ये वाली बुक भी। तो आपकी चॉइस है, आपको दोनों लेनी है तो दोनों ले सकते हो, अदरवाइज ये भी ले सकते हो। बस उसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो ये था अब तक का हमारा क्या, इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें देखो इनर प्रोडक्ट स्पेस है जैसे, अब इनका इतना हायर लेवल थोड़ी ना आएगा कि वो इनसे भी सब कुछ देंगे। आपको मैंने बताया था कि एलटी, डायगोनलाइजेबल और क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 3 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस थे। तो आपको इनको ही ज़्यादा क्या करना गाइज, फोकस करना है। ओके, उसके बाद अब बात आती है गाइज हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए हमारे पास गाइज एक बुक ये है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये भी हमारी किस में थी, ये थी गाइज 6th सेमेस्टर में। ओके, ये सॉरी गाइज ये वाली बुक भी हमारी किस में थी, 6th सेमेस्टर में थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, 6th में थी लीनियर अलजेब्रा वाली ये बुक। ओके, और ये भी किस में थी, 6th सेमेस्टर में थी। तो इसमें क्या था गाइज, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो देखो आप रियल में आपने टॉपिक पढ़ा होगा, हाँ, डबल इंटीग्रेबल, ट्रिपल इंटीग्रेबल, मल्टीपल इंटीग्रेबल, तो वो वाला टॉपिक यहाँ से क्या होने वाला है गाइज, वो वाला टॉपिक यहाँ से कवर अप होने वाला है। इसका इंडेक्स देखते हैं एक बार हम, तब आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल या चेंज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डबल इंटीग्रेबल, तो ये हमारा जो ये वाले टॉपिक है ना ये हमारे सिलेबस में रियल में दिए हुए हैं। जैकोबियन बीटा गामा फंक्शन नहीं दिए हुए लेकिन ये दिए हुए हैं। तो रियल के लिए आपको ये वाली बुक ले सकते हो, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 6th सेमेस्टर में थी। उसके बाद देखो गाइज कॉम्प्लेक्स है ना हमारा
कोई भी मैथ ऐसा नहीं था ग्रेजुएशन में जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एक ही मैथ कवर अप कर जाए, नहीं कॉम्प्लेक्स कहीं कहीं पे आया था, मतलब पार्टीशन में आया था। तो उसके लिए जो सबसे फर्स्ट जो ये बुक थी इसमें था हमारा गाइज CR इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो ये वाली यूनिट यहाँ से कवर हो जाती है हमारी। जो मैंने आपको बताया था ना कि CR इक्वेशन का आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो इस बुक से कवर अप होगा। और इसका प्रूफ मैंने इसलिए बताया था क्योंकि अभी क्वेश्चन तो हमारा हमेशा आता ही है ना CR इक्वेशन से, ये तो है नहीं क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको ये जो CR इक्वेशन है ये यहाँ पे दी हुई है गाइज इस बुक में, और इसी बुक से आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, इन थ्योरम का प्रूफ, वो सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है। तो आपको ये बुक लेनी है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। ओके गाइज, उसके बाद अब देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक तो ये हो गया, उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पावर सीरीज भी तो आता है ना हमारे पास, पावर सीरीज भी आता है। तो पावर सीरीज एक अलग से टॉपिक है। देखो अब हमें पता है पावर सीरीज तो क्या होता है, 1/r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होता है, n की पावर 1/n। ये इसमें नहीं है। ये किस में आया था गाइज, ये हमारी जो एक बुक थी हमारे पास, ये बुक थी गाइज, आपको ध्यान हो तो, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, इस बुक में हमारे पास आया था। और इस बुक में जो हमारे पास आया था यहाँ पे सेकंड टॉपिक था गाइज पावर सीरीज। देखो दिखा देती हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे था ये पावर सीरीज। अब एक पावर सीरीज मेथड, अब एक टॉपिक के लिए आपको ये पूरी बुक लेने की तो नीड नहीं है ना। पावर सीरीज क्या, जस्ट 1/r an की पावर 1/n या फिर an + 1/an से लिमिट निकाल देते हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, पावर सीरीज हो जाती है। तो इस बुक को परचेस ना ही करो तो ही अच्छा होगा, लेकिन मेरे का क्या है कि बताना था आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास ऑलरेडी ये बुक होगी ग्रेजुएशन वाली है ना, तो वो इनसे कर सकते हैं अगर उनको करना है तो। ठीक है, उसके बाद देखो गाइज अभी हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब आप बोलोगे कि हमारा तो कॉम्प्लेक्स में रेसिड्यू वगैरह भी आते हैं, वो कहाँ से कवर अप होंगे। तो गाइज वो रेसिड्यू है ना, मास्टर्स लेवल की बुक थी उनकी, कोई ऐसी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे तो शायद आपको 90% यही होगा कि वहाँ पे नोट्स होते थे, उन नोट्स से ही हम जो कवर अप करते थे। जैसे हमारे में कोई भी बुक नहीं लगवाई थी किसी भी प्रोफेसर ने, उन्होंने नोट्स ही फॉलो कराए थे डिपार्टमेंट के कि नोट्स करो, इनसे ही हो जाएगा आपका कवर अप। तो नोट्स अब किसी के पास मिले ना मिले तो वो अलग बात है। उसके लिए गाइज क्या है, मैं टेलीग्राम पे नोट सेंड कर दूंगी। ओके, किसी भी एकेडमी के या फिर जो फॉरेन ऑथर की बुक होती है उनके नोट्स सेंड कर दूंगी। या फिर अगर आपके पास बुक है तो आप ये वाली बुक जैसे है मेरे पास है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड एप्लीकेशन की 9th एडिशन है, ब्राउन चर्चिल की बुक है। इसमें जो है पावर सीरीज भी दिया हुआ है, रेसिड्यू भी दिया हुआ है, मतलब इसमें सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको इससे करना है, बहुत सारे बच्चों के जैसे मैसेज आए थे उन्होंने बोला था कि हमारे पास ये बुक है, तो आपके पास ये बुक है तो आप इससे जैसे हमारे टॉपिक है, जो भी टॉपिक है जैसे एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू वगैरह, एप्लीकेशन या फिर रेसिड्यू एंड पोल, जो भी एप्लीकेशन रेसिड्यू एंड पोल्स, तो ये इसमें जो सब कुछ है ये दिया हुआ है। तो आपको अगर ये वाली बुक है आपके पास तो ठीक है, आप इससे कर सकते हो। ठीक है ना, मेरा तो क्या है, मुझे तो बताना है गाइज कि आप कहाँ से अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हो। अगर कहीं से कोई बुक आपको परचेस नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम पे आपको नोट सेंड कर दूंगी, उन्हीं से कवर अप कर लेना इन सब चीज़ों को। ओके गाइज, तो अभी हमारा कॉम्प्लेक्स हो चुका है एंड रियल हो चुका है। अब बात आती है गाइज रियल एनालिसिस की। तो देखो रियल एनालिसिस के लिए हमारे पास ये क्या थी, ये एक बुक थी सीक्वेंस एंड सीरीज। ये बुक हमारी किस में आई थी गाइज, 5th सेमेस्टर में आई थी। किस में, आई थिंक 5th सेमेस्टर में ही आई थी या 3rd में, देख लेना आप लोग ये कौन से सेमेस्टर में आई थी, अदरवाइज मैं इसको चेक करके बता देती हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा नहीं हुआ है गाइज, सॉरी ये लिखा हुआ है 4th सेमेस्टर में आया था गाइज, सीक्वेंस एंड सीरीज 4th सेमेस्टर में ये हमारी बुक आई थी, मतलब 2nd ईयर में आई थी। इसमें गाइज आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो भी टॉपिक है ना हमारे, आप ये यहाँ पे इसमें जितने भी सीक्वेंस सीरीज क्या होते हैं, कोशी फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो टेस्ट, एलम्बर्ट टेस्ट, राबीज टेस्ट, गोस-रूस टेस्ट, लेबनीज टेस्ट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, यहाँ पे डिक्ले फंक्शन है, मतलब ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो आप ये बुक परचेस कर सकते हो, किसके लिए, हमारे रियल एनालिसिस के लिए। डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन वहाँ पे दूसरी बुक में जो रियल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में थी उसमें कवर अप हो गया था। इसके बाद इसमें एक टॉपिक बचता है गाइज, क्या, MN टेस्ट वाला है ना। तो वो MN टेस्ट आया था मास्टर्स में, फिर से सेम रीजन है गाइज, उसके कोई बुक है नहीं उसके लिए, तो उसके लिए मैं आपको नोट्स ही सेंड कर दूंगी अगर आपको चाहिए है तो। उसके बाद जो गाइज नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है नंबर थ्योरी एंड, तो नंबर थ्योरी के लिए भी हमारे पास ये क्या थी, ये बुक थी, ये क्या आई थी गाइज, सेमेस्टर 2nd में आई थी नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी देखोगे तो आपका जो सिलेबस दिया हुआ है कि हमें जो भी नंबर थ्योरी में चेक करना होता है गाइज, तो वो इसमें है ऑलरेडी सब कुछ इसमें। तो देखो आप लोग
जीसीडी निकालना, एलसीएम निकालना, अर्थमेटिक, ये फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन, तो ये सब कुछ इसमें है। अब आप सोचोगे ये रेसिड्यू सिस्टम आ गया, तो ये रेसिड्यू कॉम्प्लेक्स वाला नहीं है गाइस, ये नंबर थ्योरी वाला ही है। ओके, तो आपको अगर इससे ये बुक लेनी है तो इसमें से फर्स्ट यूनिट ही कवर अप करेगी। इसमें जो वो हमारी एक पियानो थ्योरम दी हुई है गाइस, उसके कुछ एग्जाम दिए हुए फर्स्ट सेकंड, तो वो वाली बुक हायर लेवल पे ही है, तो उसके लिए कोई बुक है नहीं। सेम वही उसके नोट्स हमें कहीं से परचेस करने ही पड़ेंगे, बुक नहीं है वो, किसी बुक में नहीं है वो टॉपिक, जैसे हमारी ग्रेजुएशन की बुक थी ना, तो उसमें नहीं है। ओके, तो अगर आपको नंबर थ्योरी कवर अप करना है तो उसकी ये फर्स्ट यूनिट कवर करनी है, और ये हमारे क्या था सेकंड सेमेस्टर में ये बुक थी, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इसमें से जो हम इनवर्स फंक्शन निकालते हैं वो भी इसमें से कवर अप हो जाएंगे। ओके गाइज, तो ये था हमारा ग्रेजुएशन का पार्ट जो हमने कवर अप करना है इन बुक से। आपको बुक लेनी है तो अच्छी बात है, मैंने वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि आपके मैसेज आते थे कि मैम बुक बता दो, बुक बता दो। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बोला भी था कि गाइड बुक की नीड इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वही बात है, सबको ये इनसिक्योरिटी तो है ही कि कभी ग्रेजुएशन का ये आ जाए हमें ना आता मिले, है ना। तो ये बुक आप लोग ले सकते हो, आपके पास नहीं है तो, और है तो इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद गाइज बात आती है 11th-12th के लिए, तो गाइज मेरे पास जो बुक है ये है ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी। मैं मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी बुक से करती हूँ। अब देखो ग्रेजुएशन से 11th-12th से मैंने बताया, अब ऐसा तो कुछ आने वाला है नहीं ना, और बाय चांस अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिनसे आएगा, तो मैंने ये बुक ले रखी है गाइज, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स या फिर एनसीईआरटी। मैं गाइज यही बुक क्या करती हूँ 11th-12th के लिए फॉलो करती हूँ, एक तो ये वाली बुक या फिर अपनी जो एनसीईआरटी है वो सबसे बेस्ट है। कम फॉर्मूला, जैसे थोड़े लिमिटेड फॉर्मूलाज का प्रूफ करना तो आप इस बुक से कर सकते हो एनसीईआरटी से, और अगर आपको ये है कि थोड़ा ज़्यादा प्रूफ करना है तो आप इस बुक से कर सकते हो। ओके, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी से कर लो या फिर यूथ पब्लिकेशन से कर सकते हो, आपके पास जो भी है उसी से कर लो, कोई ज़्यादा ये नहीं है। हाँ, एक बात और गाइज, अभी आप लोग जैसे अभी टाइम है ना हमारे पास, जैसे आज ही कैलेंडर आया, उसमें अभी पीजीटी का कुछ एग्जाम रिलेटेड दिया ही नहीं है, तो कम हो सकता है, तो चांसेस दिसंबर में या फिर दिसंबर के बाद ही है। अभी इतनी जल्दी वो नहीं करेंगे, हरियाणा गवर्नमेंट है, ये इतनी जल्दी नहीं करने वाली, आप समझ सकते हो। ओके, तो अभी आपके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने ग्रेजुएशन वाला पोर्शन नहीं किया है ना, तो पहले आप ग्रेजुएशन वाले पोर्शन को करो, क्योंकि अभी टाइम है। लास्ट मोमेंट में ग्रेजुएशन वाला करना तो वो थोड़ा मतलब उसमें करोगे लेकिन फिर एग्जाम में गलती करके आओगे आप लोग, है ना। तो अभी टाइम है, तो इस टाइम में वो चीज़ें करो जो आपको अच्छे से नहीं आती है, लास्ट मोमेंट पे जो आपको बहुत अच्छे से आती है उन्हीं की प्रैक्टिस ज़्यादा करना फिर। ओके, तो आई होप आपने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। एंड कट ऑफ का ज़्यादा मत सोचो कि कट ऑफ क्या आ जाएगी, खुद पे यकीन रखो, अपनी मेहनत पे यकीन रखो, एंड तैयारी स्टार्ट कर दो सब्जेक्टिव के लिए। ओके गाइज, ऑल दी बेस्ट। कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी आपको। ओके, थैंक यू।